तो जैसा कि अब आपकी प्री बोर्ड परीक्षाएं होनी हैं, इसलिए अब आपको प्री बोर्ड और साथ ही साथ बोर्ड परीक्षा की तैयारी करनी है। तो यदि आप क्लास 10th में हैं और 2023 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो आज का यह वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा मैं आपको बताने वाला हूं प्री बोर्ड परीक्षा 2023 विषय हिंदी कक्षा 10 का मॉडल पेपर, और यह मॉडल पेपर आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि इस बार 16 फरवरी से आपका एग्जाम स्टार्ट होना है। 16 फरवरी को हिंदी विषय का पेपर है। तो अब जो भी मैं मॉडल पेपर आप सभी के लिए लेकर आऊं, आप उस मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों को जरूर तैयार कर लो, क्योंकि सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही मैंने इन सभी मॉडल पेपर में सम्मिलित किए हुए हैं। तो सभी महत्वपूर्ण मॉडल पेपर से रिलेटेड वीडियो जरूर देखिए और महत्वपूर्ण प्रश्नों को जरूर तैयार कर लीजिए, ताकि आपके 70 में से 65 प्लस अंक तो बिल्कुल पक्के हो जाएं। तो चलिए यहां पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहां पर प्री बोर्ड परीक्षा 2023 विषय हिंदी कक्षा 10 पेपर का समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का। पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। सेम बोर्ड परीक्षा जैसा ही पेपर आएगा प्री बोर्ड परीक्षा का, क्योंकि बोर्ड परीक्षा से पहले जो प्री बोर्ड परीक्षा होती है सेम उसी के आधार पर ही होती है। यानी आपको पहले से ही आगाह किया जाता है, प्री बोर्ड परीक्षा के दौरान आपको बोर्ड परीक्षा के लिए तैयार किया जाता है। तो यहां पर 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा और पूर्णांक होगा पेपर का 70 अंकों का। और यह जो मॉडल पेपर है इसको मैं सॉल्व भी कराऊंगा। तो प्रारंभ के 15 मिनट, जैसा कि आपको मैंने कई वीडियो में बताया है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। और पेपर जो है 2 खंडों में विभाजित है, खंड आ एवं खंड बा में। खंड आ में 20 अंक के कितने 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं और जिनका आंसर आपको OMR शीट में फिल करना है। खंड बा के अंतर्गत 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे, जिनका आंसर आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा, जो आपको बोर्ड परीक्षा में यानी प्री बोर्ड परीक्षा में कॉपी मिलेगी। और प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख अंक दिए गए हैं। तो आप यहां पर ध्यान दीजिएगा, पहला प्रश्न क्या है इस मॉडल पेपर का। जैसा कि खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न होगा 1 अंक का। इस तरह से आपको यहां 20 नंबर पक्के हो जाने हैं। पहला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार का नाम है। क्या नाम है? राधा कृष्णदास, राधा चरण गोस्वामी, रामचंद्र शुक्ल या प्रताप नारायण मिश्र। तो शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। और आपको OMR शीट में कैसे फिल करना है, मान लीजिए पहले का तीसरा सही है तो यह है OMR शीट का नमूना, और पहले का तीसरा यानी सी वाला गोला आपको काला करना है। तो OMR शीट कैसे भरना है मैं आपको बता दूंगा, आप कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगला है प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट, निम्न में से नाटक विधा के लेखक कौन है? पहला विकल्प श्रीनिवास दास, दूसरा है कृष्णा सोबती, तीसरा है जैनेन्द्र कुमार और चौथा है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो यहां पर इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा कि निम्न में से नाटक विधा के लेखक हैं। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन नाटक विधा के लेखक हैं। अगला प्रश्न है अर्धनारीश्वर के लेखक कौन हैं? विकल्प यहां पर दिए गए हैं, प्रेमचंद, दूसरा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा है चतुर्सेन शास्त्री और चौथा है विष्णु प्रभाकर। तो अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? विष्णु प्रभाकर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कृति कंकाल के लेखक कौन है? कंकाल किसकी रचना है? पहला विकल्प है जयशंकर प्रसाद, दूसरा है रामकुमार वर्मा, तीसरा है मैथिली शरण गुप्त और चौथा है मुंशी प्रेमचंद। तो कंकाल किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की रचना है और यह उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। यदि प्रश्न आता है कंकाल कृति किस विधा पर आधारित है, तो यह उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, मैंने
आपको बताया कि यह जो मॉडल पेपर है आपकी प्री बोर्ड और बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए भी महत्वपूर्ण है। यहां से प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे ही जाएंगे। तो यहां पर अगला प्रश्न है, आधुनिक काल की समय अवधि है क्या है? पहला विकल्प है 1850 ईस्वी से 1900 तक, दूसरा है 1900 ईस्वी से 1920 तक, तीसरा है 1919 ईस्वी से 1938 तक और चौथा है 1943 ईस्वी से वर्तमान तक। तो आधुनिक काल की समय अवधि क्या है? इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आधुनिक काल की समय अवधि है 1843 ईस्वी से वर्तमान तक। अगला प्रश्न है, हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से आरंभ हुआ? यहां पर पहला विकल्प है 1850 ईस्वी से, दूसरा है 1900 ईस्वी से, तीसरा है 1938 ईस्वी से, चौथा है 1919 ईस्वी से। तो हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से आरंभ हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1850 ईस्वी से। अगला प्रश्न कह रहा है, रीति मुक्त काव्य धारा के दो कवियों के नाम बताइए। पहला विकल्प घनानंद, दूसरा विकल्प बोधा ठाकुर, तीसरा विकल्प का और खा दोनों और चौथा है सारंगधर। तो घनानंद और बोधा ठाकुर ये दोनों कवि रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। राइट आंसर होगा विकल्प का और खा दोनों। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना अपने सभी मित्रों में। और यहां पर आप देख पा रहे हैं, अगला प्रश्न कह रहा है, नई कविता की प्रमुख विशेषता कौन सी है? पहला विकल्प है बौद्धिकता की प्रधानता, दूसरा है अति यथार्थवादी दृष्टिकोण, तीसरा है छंद योजना में नवीनता और चौथा है सामाजिक असमानता। तो नई कविता की प्रमुख विशेषता कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्धिकता की प्रधानता, पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, आंगन के पार द्वार के रचयिता कौन है? धर्मवीर भारती, अज्ञेय जी, गजानन माधव मुक्तिबोध या राम नरेश त्रिपाठी। तो आंगन के पार द्वार किसकी रचना है? अज्ञेय जी की रचना है। और अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है? अज्ञेय जी का पूरा नाम आप कमेंट करके बताइएगा। और अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग किस काल के अंतर्गत आता है? रीतिकाल, भक्तिकाल, आदिकाल या आधुनिक काल। तो भारतेंदु युग किस काल के अंतर्गत आता है? इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आधुनिक काल के अंतर्गत भारतेंदु युग आता है। अगला प्रश्न है, नाना वाहन नाना वेशा, विहसे शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहू। उपर्युक्त पंक्तियों में रस है, कौन सा रस है? करुण रस है, विभत्स रस है, हास्य रस है या फिर वीर रस है। तो नाना वाहन नाना वेशा, विहसे शिव समाज निज देखा। विहसना यानी हंसना, यहां से निकल कर आ रहा है हंसना। तो हंसना किस रस में होता है? हास्य रस में होता है। दिया गया उदाहरण किस रस का है? हास्य रस का है। अगला प्रश्न है, यहीं कहीं पर बिखर गई है भग्न विजय माला सी, पंक्ति में अलंकार पहचान कर बताइए। पहला विकल्प उपमा, दूसरा विकल्प रूपक, तीसरा विकल्प उत्प्रेक्षा और चौथा है भ्रांतिमान। तो यहीं कहीं पर बिखर गई है भग्न विजय माला सी, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? पहचान कर बताना है आप सभी को। इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर है उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। अगला प्रश्न है, जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी, हैं ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। इन पंक्तियों में छंद कौन सा है? क्या रोला छंद है, कुंडलिया है, सोरठा है या दोहा है? तो जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी, हैं ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? रोला छंद है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निम्न में निर उपसर्ग कौन से शब्द में प्रयुक्त हुआ है? पहला विकल्प दिया गया है निवास, दूसरा है निर्वाह, तीसरा है सुमार्ग और चौथा है निवेश। तो निर्वाह में निर उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। और अगला प्रश्न है, चढ़ावा शब्द में प्रत्यय क्या होगा? पहला विकल्प है आवा, दूसरा विकल्प है वा, तीसरा विकल्प है आ और चौथा विकल्प है
दीर्घ आ यानी बड़ा आ। तो चढ़ावा शब्द में कौन सा प्रत्यय है, इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको इसका आंसर नहीं बताऊंगा। अगला प्रश्न है धीमार्जुन, प्रश्न संख्या 16 है। धीमार्जुन में समास है कौन सा, कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु या बहुब्रीहि। तो भीमार्जुन यानी भीम और अर्जुन, तो यहां पर कौन सा समास है, द्वंद्व समास है, जिस समास में पहला पद और दूसरा पद दोनों की प्रधानता होती है, वहां पर कौन सा समास होता है, वहां पर होता है द्वंद्व समास होता है। अगला प्रश्न है गरगर शब्द का तद्भव शब्द क्या होगा। पहला विकल्प है गात, दूसरा है गोबर, तीसरा है गोरा और चौथा विकल्प है गागर। तो गरगर शब्द का तद्भव शब्द क्या होगा, गागर होगा। अगला प्रश्न है मधुनी रूप है मधु शब्द का, पहला विकल्प क्या है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, दूसरा है पंचमी विभक्ति एकवचन, तीसरा विकल्प है चतुर्थी विभक्ति द्विवचन और चौथा विकल्प है सप्तमी विभक्ति एकवचन। तो मधुनी रूप है मधु शब्द का सप्तमी विभक्ति एकवचन, यहां पर चौथा वाला विकल्प सही है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या है, अभ्यागत का संधि विच्छेद क्या है, अभ्या प्लस गत, दूसरा है आभि प्लस आगतः, तीसरा है अभि प्लस आगतः और चौथा है अभियोग प्लस ताह। तो राइट आंसर होगा अभ्यागत का संधि विच्छेद क्या होगा, अभि प्लस आगतः, यहां पर तीसरा विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है हसानी रूप है हस धातु का, यहां पर विकल्प दिए गए हैं 4 और इसका राइट आंसर क्या है, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर है हसानी रूप है हस धातु का कौन सा, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। इसके बाद खंड बा में आएंगे वर्णनात्मक प्रश्न, जिसके लिए आपको मिलेंगे 50 नंबर। तो यहां पर पहला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला है गद्यांश जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा है। किस तरह इंसान की खूबियों की कहानी सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाई जाए, इसके लिए आदमी ने कितने ही उपाय सोचे और किए। तो यह जो गद्यांश है और इस गद्यांश का पहला प्रश्न है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। यह किस पाठ से लिया गया है, अजंता नामक पाठ से लिया गया है। किस पाठ से, अजंता नामक पाठ से है और जिसके लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय जी, भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। और आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। और इसके बाद दूसरा प्रश्न है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो भी रेखांकित अंश होगा उसी की आपको व्याख्या करनी होगी। तीसरा प्रश्न जो आएगा उसका आंसर आपको गद्यांश में ही मिल जाएगा। इसके बाद अथवा में भी वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश है, भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले भी जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं, यहां भी थोड़ी बहुत संख्या में पाए जाते हैं। और जिस तरह यहां की बोलियों की गिनती आसान नहीं, उसी तरह यहां भी भिन्न भिन्न धर्मों के संप्रदायों की भी गिनती आसान नहीं। तो यह गद्यांश किस पाठ से लिया गया है, यह गद्यांश लिया गया है भारतीय संस्कृति। किस पाठ से, भारतीय संस्कृति पाठ से है। और आप सभी ध्यान दीजिएगा कि इस पाठ के लेखक कौन हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। आप ध्यान दीजिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। प्रश्न संख्या दूसरा है दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला पद्यांश है सागर निज छाती पर जिनके अगणित अरड़ों पोत उठाकर पहुंचाया करता था प्रमुदित भूमंडल के सकल तटों पर। और यह पद्यांश लिया गया है, आप ध्यान दीजिएगा, स्वदेश प्रेम नामक कविता से। स्वदेश
प्रेम नामक कविता से लिया गया है, जिसके रचयिता हैं राम नरेश त्रिपाठी जी। रचयिता कौन है? राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। अगला जो यहाँ पर पद्यांश है वेरी इंपॉर्टेंट है। यह क्या है? बैठो माता के आंगन में, नाता भाई बहन का। और यह जो है किस पाठ से लिया गया है? भारत माता का मंदिर यह, भारत माता का मंदिर यह, इस कविता से लिया गया है। भारत माता का मंदिर यह, जिसके रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त जी। आप ध्यान दीजिएगा, मैथिली शरण गुप्त जी इस पाठ के रचयिता हैं, कविता के रचयिता हैं। आपको किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा, जिसके लिए आपको 6 नंबर यहां से भी मिलेंगे। प्रश्न संख्या 3 यहां पर कह रहा है, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहां पर आया है वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश। आपको किसी एक का संदर्भ और हिंदी में अनुवाद करना है, जिसके लिए आपको यहां से 5 नंबर मिलेंगे। आम स्वीकृता समया इति कथते तस्मिन् नागरिके सा ग्रामीणा नागरिकता अवदत। यह जो किस पाठ से लिया गया है? यह जो गद्यांश है किस पाठ से है? यह लिया गया है प्रबुद्धो ग्रामीणा पाठ से। किस पाठ से? प्रबुद्धो ग्रामीणा पाठ से लिया गया है। और अथवा में जो यहां पर गद्यांश है यह लिया गया है मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृति। तो यहां से आप समझ जाइएगा कि यह लिया गया है भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। और इसके बाद यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, अगला जो है प्रश्न संख्या 4, जो कि ऐसा आएगा, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहां पर आप देख पा रहे हैं मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम। यह जो है पद्यांश किस पाठ से है? यह पाठ से है वाराणसी पाठ से। किस पाठ से है? वाराणसी पाठ से लिया गया है। और दूसरा जो अथवा में है पद्यांश यानी श्लोक, यह किस पाठ से है? बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः उभय यत्र समो वीरः वीर भावो ही वीरता। यह किस पाठ से है? तो यह है वीरः वीरेण पूजते, वीरः वीरेण पूजते पाठ से। और प्रश्न संख्या 5, सबसे पहले आप जान लीजिए कि यहां पर आपको किसी एक पद्यांश का यानी एक श्लोक का संदर्भ और हिंदी में अनुवाद लिखना होगा, जिसके लिए आपको यहां से भी 5 नंबर मिलेंगे इस बार 2023 की बोर्ड परीक्षा में और प्री बोर्ड परीक्षा में। प्रश्न संख्या 5 ऐसा आएगा, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक खंड काव्य से 2-2 प्रश्न आए हुए हैं। आपको अपने जिले के अनुसार जो भी खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है, उस जिले के अनुसार आपको किसी एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। यहां पर आप सभी ध्यान दीजिए, प्रत्येक खंड काव्य से 2-2 प्रश्न हैं और आपको यहां से मिलेंगे कितने नंबर? 3 नंबर मिलेंगे जब आप किसी एक प्रश्न का उत्तर दोगे। प्रश्न संख्या 6 है यहां पर। 6 का के अंतर्गत दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद और भगवत शरण उपाध्याय जी। आपको मैंने बताया है कि जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय आप तैयार कर लो और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय आप तैयार कर लो। दोनों में से एक 100% आएगा आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 में। तो आपको किसी एक का जीवन परिचय लिखना होगा, किसी एक लेखक का, और उनसे संबंधित रचना का नाम लिखना होगा, जिसके लिए इस बार आपको 5 नंबर मिलेंगे। इसके बाद यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, 6 खा के अंतर्गत प्रश्न दिया गया है कि दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। आपको किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखना है और साथ ही उनसे संबंधित रचना का नाम लिखना होगा, जिसके लिए आपको यहां भी 5 नंबर मिल जाएंगे। तो तुलसीदास, महादेवी वर्मा और माखनलाल चतुर्वेदी तीनों महत्वपूर्ण कवि हैं आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से, लेकिन सबसे
ज्यादा तुलसीदास और महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय आप जरूर तैयार कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद लिखा हुआ है प्रश्न संख्या 7, अपनी पाठ्य पुस्तक में कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर ध्यान देने वाली बात कुछ ऐसी है कि यदि आपने प्रश्न संख्या यहां पर 4 पढ़ा हुआ है, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यदि आपने पढ़ा है 2 श्लोक यहां पर और दो श्लोक जो आपने तैयार किए हैं दोनों यहां पर आ गए, तब आपको कोई भी श्लोक नहीं लिखना है, तब आपको तीसरा श्लोक लिखना होगा। इसलिए मैं आपको बार बार कहूंगा कि आप कम से कम 3 श्लोक जरूर तैयार कर लेना बोर्ड परीक्षा के लिए, क्योंकि 2 नंबर यहां से आपको मिलने हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहां पर, ज्ञानम कुत्र संभवति, कई बार ये बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। और इसके बाद प्रश्न संख्या 9 क्या आएगा, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। आपको किसी एक विषय पर निबंध लिखना होगा। यहां पर है परिश्रम सफलता की कुंजी है, भारतीय किसान का जीवन और जनसंख्या वृद्धि एक अभिशाप। इसके लिए आपको मिलेंगे कितने नंबर, 4 नंबर मिलेंगे। तो आप सभी वीडियो को जरूर शेयर कर देना अपने सभी मित्रों में। जय हिंद।